नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं InKhabar.com। हदिया उर्फ अखिला अशोकन, आप जानते हो काफ़ी ये मामला काफ़ी चर्चा में था। कैसे कहा जा रहा था कि अखिला, और जो आप जानते हैं उसका नाम हदिया बाद में कन्वर्ट होकर हुआ जब उसने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद शाहीन जहां से शादी की, और उसके बाद जो उसके परिवार वालों को कहना था ये जो मामला है वो प्रेम प्रसंग का नहीं है, आपको लव जिहाद है। उसके बाद ये मामला काफ़ी राजनीतिक हो गया। आप जानते हैं केरला की अलग राजनीति है, कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा है और वहाँ पर बार बार बीजेपी कहती है कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी माइनॉरिटी वोट बैंक्स के लिए लव जिहाद को फलने फूलने दे रही है। तो उस वक्त ये मामला 2016 से लेकर 2018 तक आपको काफ़ी चर्चा में रहा था। जो बीजेपी खासकर इसको काफ़ी उठा रही थी और उस वक्त जो मामला आया था परिवार वाले भी कह रहे थे जो शादी हुई है आपको हदिया की, जो वो मामला है लव जिहाद का मामला है। शाहीन जहां इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग कर रही है कि लव जिहाद स्टेट में फैले। और इसके बाद ये मामला आपको हाई कोर्ट में गया था। केरला हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो मई 2017 में केरला हाई कोर्ट ने जो शादी के खिलाफ फैसला दिया था और इस शादी को निरस्त कर दिया था। उसके बाद जो कस्टडी थी हदिया की वो उसके पेरेंट्स को दे दी गई थी। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में आपको इसी साल आपको एक तरीके से कहे तो हदिया को न्याय मिला। हदिया क्योंकि बार बार शुरुआत से कह रही थी ये लव जिहाद का मामला नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, इस पर कोई भी मुझे प्रेशर नहीं दिया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस साल दोनों की शादी जो निरस्त कर दी थी, केरला हाई कोर्ट ने उस जो फैसला आया था उसके खिलाफ जाकर उन्होंने जो नया फैसला दिया, दोनों को पति पत्नी घोषित किया। आपको बता दें उसी मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आपको जो KM अशोकन है, आपको हदिया के पिताजी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आपको ज्वाइन कर ली है। वहाँ पे आपको केरला के बीजेपी की सेक्रेटरी हैं आपको गोपाल कृष्णन, उन्होंने ही उन्हें सदस्यता दी है। और उसके बाद उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, आपको CPI है, जो कम्युनिस्ट पार्टीज है वो यहाँ पर लव जिहाद को फलने फूलने दे रही है। उन्हें माइनॉरिटी वोट बैंक में नज़र है, इसलिए वो इस मामले पर कुछ काम नहीं करे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बचपन से कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्टर रहा था, लेकिन वो पार्टी अब बदल चुकी है, वो एक न्याय नहीं कर रही है, वो एक तरफा हो चुकी है, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स खेल रही है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आ गया है जहाँ जो केरला राज्य के हिंदू है वो दो हिस्सों में बंट गए हैं। आपको उनको जो आस्था है धर्म के प्रति वो अलग है और जो लॉ है वो भी एक अलग धारे पे चल रहा है। तो आपको बता दें जो केरला है वहाँ पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो 120 विधानसभा सीटें हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। अगर 20 सांसदों की बात की जाए तो एक भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। 2019 चुनाव निकट है और लव जिहाद का मामला फिर से उठ पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ ना कुछ माइलेज लेने की कोशिश करेगी। वैसे अगर कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए 2010 में आपको कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे VS अच्युतानंदन, उन्होंने भी कहा था कि राज्य में लव जिहाद फल फूल रहा है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी जो मुख्य रूप में वहाँ पर ऑपोजिशन है उसने कहा था कि जो आपको हिंदू वोट बैंक है इसकी वजह से वहाँ पर उस पर नज़र गड़ाए बैठी है लेफ्ट पार्टियाँ, इसीलिए उस वक्त इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। अब देखना होगा जब आप हदिया के पिताजी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं वो कितना बात उनको फ़ायदा 2019 आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें पहुंचाते हैं। लगातार हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।